अब किन किन को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलेगा, आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। मैं आपको कुछ कैटेगरियां बताऊंगा, इन कैटेगरियों के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों को अब बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया जाएगा। जैसे अगर किसी के खिलाफ कोई भी आपराधिक मुकदमा दर्ज हो जाता है तो उसे बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया जाएगा, लेकिन अगर उसे पहले से बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है तो उसका बेरोजगारी भत्ता उसी वक्त बंद कर दिया जाएगा जब उसके खिलाफ कोई भी मुकदमा दर्ज हो जाता है। अगले पॉइंट की बात करें तो इस प्रकार के बेरोजगार जो ग्रेजुएशन करने के बाद आगे की पढ़ाई जारी रख रहे हैं और बेरोजगारी भत्ता लेना चाहते हैं, तो इस प्रकार के बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर ग्रेजुएशन करने के बाद कोई भी पढ़ाई छोड़ देता है और वो बेरोजगार होता है तब तो उसे बेरोजगारी भत्ता मिल जाएगा। लेकिन इस पर भी कंफ्यूजन है, कई पढ़ाई भी कर रहे हैं और बेरोजगारी भत्ता भी ले रहे हैं, लेकिन ये गाइडलाइन में नहीं है। गाइडलाइन में यही कहा हुआ है कि अगर कोई भी आगे की पढ़ाई कर रहा है और ग्रेजुएशन कर रखी है तो उसे बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया जाएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप अभी बेरोजगारी भत्ते का फॉर्म मत भरिए, जब आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी तभी आपको बेरोजगारी भत्ते का फॉर्म भरना चाहिए। उसके बाद अगला पॉइंट है जिसमें कोई भी व्यक्ति अगर सरकारी या फिर निजी सेवा में कार्यरत है तो उसे बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया जाएगा, या फिर उसका स्वयं का कोई भी रोजगार है तो भी उसे बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर कई लोग ऐसे हैं जो रोजगार भी कर रहे हैं लेकिन बेरोजगारी भत्ता भी ले रहे हैं, तो इस पर भी कंफ्यूजन है। लेकिन ऐसे लोग जो गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं और गलत तरीके से बेरोजगारी भत्ता ले रहे हैं, उनका डेटा जब भी वेरीफाई होगा तो हो सकता है उन्हें बेरोजगारी भत्ता वापस भी देना पड़े और जुर्माना भी देना पड़े। तो इस तरीके से आप बेरोजगारी भत्ता मत लीजिए। उसके बाद अगले पॉइंट की बात करें तो जो कोई भी केंद्र या राज्य की किसी भी छात्रवृत्ति योजना का लाभ ले रहा है या फिर कोई सहायता या लाभ ले रहा है तो उसे बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आप कोई भी छात्रवृत्ति ले रहे हो तो आपको बेरोजगारी भत्ते का फॉर्म नहीं भरना चाहिए। अगले पॉइंट की बात करें तो कोई भी अगर नरेगा में पंजीकर्ता यानी कि मनरेगा की हाजिरी लगवा रहा है तो उसे बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया जाएगा। लेकिन कई लोग ऐसा कर रहे हैं, नरेगा में भी हाजिरी लगवा रहे हैं और बेरोजगारी भत्ता भी ले रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि जिस दिन जांच होगी, जिस दिन ये डेटा वेरीफाई होगा, उस दिन आपका बेरोजगारी भत्ता आपको वापस भी देना पड़ सकता है और आपको जुर्माना भी लग सकता है। तो अगर आप नरेगा में पंजीकृत हो तो आपको बेरोजगारी भत्ते के लिए अप्लाई नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि अगर नरेगा में आपकी पहले कभी भी हाजिरी लगी हुई है तो आप बेरोजगारी भत्ते के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो अगर आप नरेगा में पंजीकृत हो तो आपको बेरोजगारी भत्ते के लिए कभी भी अप्लाई नहीं करना है। अगले पॉइंट की बात करें तो ऐसा कोई भी बेरोजगार जो सरकारी विभाग या फिर किसी भी संस्था द्वारा निष्कासित किया गया हो या फिर वो उसने सरकारी विभाग या फिर किसी भी संस्था का कोई भी पद छोड़ दिया हो जो पहले नौकरी करता था, तो उसे बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया जाएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर अगले पॉइंट की बात करें तो ऐसे बेरोजगार जिन्होंने अक्षत योजना 2007, अक्षत कौशल योजना 2009, बेरोजगारी भत्ता योजना 2012 का अगर पहले कभी भी लाभ लिया है तो उन्हें इस बेरोजगारी भत्ता योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। जहां पर आपको याद होगा अक्षत योजना में 700 और 750 रुपये बेरोजगारी भत्ता दिया जाता था, तो अगर आपने उस योजना का लाभ लिया है तो आप इस योजना में अप्लाई नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये है कि आपने कभी भी बेरोजगारी भत्ते का लाभ लिया है तो आपको अप्लाई नहीं करना है। अगले पॉइंट की बात करें तो जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय 3 लाख से अधिक है वो बेरोजगारी भत्ते के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो आपको ध्यान रखना है, आपने जब फॉर्म अप्लाई किया था तब आपकी 3 लाख से कम थी, लेकिन अभी अगर आपकी 3 लाख से ज्यादा हो गई है तो आपको उसी वक्त बेरोजगारी भत्ते को बंद करवा देना है। यहाँ पर अगले पॉइंट की बात करें तो अगर आप राजस्थान के बाहर से हो तो आप इस बेरोजगारी भत्ता योजना का लाभ नहीं ले सकते। राजस्थान के मूल निवासी ही इस बेरोजगारी भत्ता योजना का लाभ ले सकते हैं। आपको पता होगा बेरोजगारी भत्ता में महिलाओं को पहले 3,500 रुपये और पुरुषों को 3,000 रुपये की राशि दी जाती थी। अभी उसको बढ़ाकर पुरुषों की 4,000 रुपये और महिलाओं की 4,500 रुपये प्रति माह कर दी गई है। तो अगर आपने अभी तक बेरोजगारी भत्ते के लिए अप्लाई नहीं किया है तो आप जल्दी से बेरोजगारी भत्ते के लिए अप्लाई कर दीजिए। बेरोजगारी भत्ता कौन कौन ले सकता है इस पर भी मैंने कंप्लीट डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा बेरोजगारी भत्ते के लिए रजिस्ट्रेशन किस तरह से करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, आपको बेरोजगारी भत्ते के लिए अप्लाई किस तरह से करना है, बेरोजगारी भत्ते का ऑफलाइन फॉर्म किस तरह से तैयार करना है, बेरोजगारी भत्ते के फॉर्म को रिन्यू किस तरह से करना है, ये सारे वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिल जाएंगे। इसके लिए हमने एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें आपको बेरोजगारी भत्ते से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो अगर आप बेरोजगारी भत्ते के बारे में कंप्लीट जानकारी लेना चाहते हैं तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। इसके साथ ही मैंने इस वीडियो में आपको कुछ जरूरी पॉइंट बताए हैं जो बेरोजगारी भत्ते का लाभ नहीं ले सकते। बाकी अगर आप अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप एक बार गाइडलाइन को जरूर पढ़ लीजिए, उसका लिंक भी अगर आप चाहते हैं मैं डिस्क्रिप्शन में दूं तो आप कमेंट में बता सकते हैं। बाकी अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है तो कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।